लोकसभा चुनाव की समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पार्टियों की दावेदारी और उम्मीदवारी पेश होना शुरू हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं, लेकिन इसी बीच मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में एक और नया नाम उभर करके सामने आया है। लड़ सकते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव, जो जाप के सुप्रीमो है, वो चुनाव। ऐसे में बता दें कि विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में मुजफ्फरपुर लोकसभा समेत अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लेकर के जाप पार्टी के नेताओं ने एक बैठक किया, जहां विचार विमर्श किया। कहा कि एनडीए के साथ अगर गठबंधन हमारा नहीं होता है तो हम लोग 15 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी प्रत्याशी उतार सकते हैं। बता दें कि यह बैठक मुजफ्फरपुर जिले के रामदयालु स्थित एक होटल सभागार में बैठक आयोजित किया गया, जहां पप्पू यादव की पार्टी जाप को लेकर के जाप के नेताओं ने बड़ा ऐलान किया है कि 15 सीटों पर आने वाले 24 लोकसभा चुनाव में अपनी प्रत्याशी उतारेंगे अगर एनडीए के साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि हमारा विचारधारा एनडीए के साथ है। एनडीए हमारी मजबूरी नहीं, देश की जरूरी है। आज के देश में बढ़े ऐसे हालात को देखते हुए एनडीए के साथ गठबंधन जरूरी है, जिसको लेकर के हम एनडीए के गठबंधन से अगर आते हैं तो उसके बाद और कुछ समीकरण होगा। लेकिन ऐसे में सभी पार्टी अपनी अपनी प्रत्याशी और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसको लेकर के पप्पू यादव के नेताओं ने कहा कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर भी हमारे प्रत्याशी उतर सकते हैं। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर उतरने की बात को लेकर के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जाप सुप्रीमो यानी कि पप्पू यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जाप पार्टी के, वो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो मुजफ्फरपुर लोकसभा में त्रिकोणीय लड़ाई की होने की पूरी संभावना है। ऐसे में बता दें कि लगातार जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के विभिन्न विधानसभाओं का लगातार दौरा करते रहे हैं, विभिन्न समस्याओं को लेकर के लोगों के बीच जाते रहे हैं और हर एक मुद्दे को और अपराध जैसे क्राइम जैसे अन्य आपराधिक घटनाओं पर भी मुजफ्फरपुर में आकर उनके परिजनों का आवाज बुलंद करते रहे। आर्थिक मदद से लेकर के अन्य सहयोग भी पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर के विभिन्न विधानसभाओं में परिजनों से मुलाकात करने के बाद किया है। ऐसे में पप्पू यादव अगर मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में लड़ाई त्रिकोणीय और दिलचस्प लड़ाई हो सकती है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके नेताओं के सुर इसी ओर इशारा कर रहा है कि हो सकता है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से पप्पू यादव चुनावी मैदान में आ सकते हैं। कुछ कह रहे हैं जाप के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष और जाप के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। पार्टी की प्रत्याशी उतारने की बात हो रही है बैठक में। बिल्कुल उद्देश्य स्पष्ट है। 5 वर्षों तक जन अधिकार पार्टी और हमारे सुप्रीमो श्री पप्पू यादव ने किसान, गरीब, मजदूर, खेत खलिहान, शोषित, वंचित, अकिलियत, दलितों के लिए मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में हर आपदा के घड़ी में, कोरोना के घड़ी में, चमकी के घड़ी में, 56-47 के खिलाफ खड़े होने की स्थिति में, भू माफिया के खिलाफ खड़े होने की स्थिति में, और यूं कहिए तो मुजफ्फरपुर जिला और पूरे बिहार का एकमात्र विपक्ष का आवाज़। बाकी इस बिहार में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको जनहित के मुद्दे पर सवाल उठाने पर सांप नहीं सूंघ जाता है। और जो मुजफ्फरपुर जिला की स्थिति है, यहाँ के विधायक, सांसद और एमएलसी के मिले गए जो गार्ड हैं, वह गार्ड अब अपराधियों की सुरक्षा कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता ने बदलाव का जो एक संकल्प लिया है, आज उस संकल्प सभा का बैठक है। आज कार्यकर्ताओं ने संकल्पित होकर के हम लोग आह्वान कर रहे हैं पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन हो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की स्थिति हो। हम दोनों परिस्थितियों में पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी ने 15 लोकसभा सीटों को चयनित किया है, जिस पर हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और गठबंधन हमारी मजबूरी नहीं है, गठबंधन बिहार और हिंदुस्तान की जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा भी 38 और 40 दलों के साथ गठबंधन करके मोदी मैजिक बता रही है। तो निश्चित तौर पे हम विपक्षी मतों को बिखराव से रोकने के लिए गठबंधन चाहते हैं। गठबंधन पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी की मजबूरी नहीं है। और शिक्षाविद से लेकर के वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो, अच्छे डॉक्टर्स हों,
अच्छे अधिवक्तागण हो और देवी मंदिर और गरीब स्थान मंदिर के सामने बैठे हुए कटोरा लेकर के अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के जवान पर सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव है। तो ऐसे में हमारे आज राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरपुर लोकसभा के प्रभारी उपस्थित हैं और हमारे बिहार संगठन के प्रभारी उपस्थित हैं। हम मुजफ्फरपुर जिला इकाई की ओर से पूरी मजबूती से इस बैठक में हमने मांग किया है और हम यह प्रस्ताव पारित कर राज्य इकाई और राष्ट्रीय इकाई को भेज रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमारे पास जब टिकट बंटवारे की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो जन अधिकार पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पप्पू यादव है और हम अपने नेता के कार्यों को और मुजफ्फरपुर संगठन के कर्मों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे। हर वह व्यक्ति पप्पूवादी है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की विचारों की आवाज को उठाता है, इसलिए उम्मीदवारी कोई मायने नहीं रखता है। 15 कौन सीटें हैं जो लड़ने को तैयार है? उस 15 सीटों की भी हम पूरी सूची आप प्रेस मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करेंगे। फिलहाल हम मुजफ्फरपुर के संदर्भ में आज बैठे हैं तो आज यह स्पष्ट है कि मुजफ्फरपुर सीट पर हम पूरी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं, या वह गठबंधन हो या इंडिपेंडेंट हो, हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे और पूरी मजबूती से चुनाव कर लड़ेंगे। ऐसा प्रस्ताव जिला इकाई पारित कर भेजने का कार्य किया। वेद प्रकाश, जिला अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर। प्रदेश संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया तो यहाँ हम लड़ाई देंगे। मुजफ्फरपुर में आपके प्रत्याशी उतारे जाएंगे? निश्चित तौर पर हम लोगों ने लगभग 15 लोकसभा को तय किया है इस बिहार में। इसमें मुजफ्फरपुर लोकसभा हमारा है, यहाँ हम प्रत्याशी उतारें और यहाँ की जनता के फिलहाल हम अपनी तैयारी जैसे सभी लोगों ने, गठबंधन के लोगों ने अकेला किया है, वैसे ही हम लोगों ने भी किया है। देश को जरूरत पड़ी है गठबंधन की तो मुजफ्फरपुर गठबंधन में तो हम गठबंधन करेंगे। ये निर्णय ले लिए हैं या निर्णय लिया जाएगा? गठबंधन लड़ने का निर्णय लिया गया है और पार्टी यहाँ मजबूती से लड़ेगी। कौन लड़ेंगे? उम्मीदवार तय करने की जवाबदेही बैठकों में नहीं होती है। हमारी राज्य संसदीय बोर्ड है, हमारे कई लेयर के हमारी कार्यकर्ताओं के बैठक के उपरांत अंतिम राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा जो नाम 3 का तय होकर के आता है उसमें से एक उम्मीदवार हमारे यहाँ होते हैं। हमारी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हमारे संगठन का कार्य चलता है, इसलिए हम चुनाव के वक्त में तय करेंगे और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें काम करने का और जनता की आवाज़ बनने का और चुनाव जीतने की तैयारी करके सब लोग मिलजुल कर लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के द्वारा और 2024 देश का पर्व, लोकतंत्र का महापर्व, लोकसभा चुनाव, संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं का समन्वय और आज विशेष चर्चा हमारे यहाँ हुआ। हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम नेताओं के सम्मानित उपस्थिति में आज हम जिला इकाई की संगठनात्मक बैठक को संपन्न कराए। साथ ही जो हालात देश में है यह चिंता हमारे तमाम वक्ताओं ने जो जाहिर की और इस बैठक के उपरांत जो बातें छन करके आई है इसमें परिवर्तन की बहुत ही निहायत ज़रूरत है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जनता के ऊपर जबरन कोई ना कोई कानून के माध्यम से या उन्हें तबाह करने के नियत से देश के हालात को कर दिया गया है। जो बातें 14 में की गई थी 19 में उसकी चर्चा नहीं की गई।
19 खत्म हो गया, 24 आ गया। जो 19 में कही गई 24 खात्मे तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि क्या देश की 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा जनता जो देश की सत्ता को चुनती है या चुनी है, ठगी तो नहीं जाएगी, या पुनः एक बार हम ठगाने के लिए तैयार तो नहीं है। इसलिए आज पार्टी ने आदरणीय नेता पप्पू यादव जी के नेतृत्व और उनके विचारों और उनके जो कार्य करने की शैली है इस बिहार के लिए, जुआ के बेटी के लिए, हर वर्ग, हर समुदाय, हर जात, हर मजहब के लोगों के लिए, इस मुजफ्फरपुर के व्यवसायी साथियों के लिए, तो आज इस बैठक जो हमारे पार्टी के लिए लोकसभा तैयारी हेतु जो आगाज किया गया है और जो साथियों ने जो इस बातों को रखा है, हम समझते हैं कि परेशानी वर्तमान सत्ता को तो है और होगी, विपक्षी एकता को भी विचारणीय विषय के तहत सोचना चाहिए, सोचने पड़ेगा। पटना की बैठक, बेंगलुरु की बैठक, मुंबई की बैठक और अब दिल्ली की बैठक, आज जरूरत है कि और मजबूती के साथ अन्य दल और अन्य साथियों को भी सहयोग लेकर के जो गठबंधन इंडिया नाम से बनी है उसमें ताकत और सबका सहयोग लेकर के लड़ाई लड़ी जाए। जनाधिकार पार्टी मुजफ्फरपुर की इकाई और आदरणीय नेता पप्पू यादव जी उन्हें समर्थन देंगे, बशर्ते ईमानदारी की बात होनी चाहिए, तभी लड़ाई मुकम्मल लड़ी जाएगी। आज हमारे कार्यकर्ता इस सभागार में पंचायत से लेकर जिला और प्रखंड जो हमारा बीच का संगठन है सबकी तैयारी कर चुकी है। हम बूथ स्तर पर भी अपना शुरू काम कर दिए।